प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। आपको शांति मिले। आजादी के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु में आए, छुटकारा पाया, फिर फंस गए। मेरी बाइबल कहती है कुछ ऐसे हैं जो 2 बार मरे हैं। जब वो प्रभु में नहीं थे तो मरे हुए थे, लेकिन जब प्रभु में आए दोबारा मर गए। आप जानते हैं ऐसे बहुत बार होता है हमारे साथ भी कि हम किसी चीज से डिलीवर हो जाते हैं, उस बात का हमारे जिंदगी से कोई नाता नहीं होता, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कुछ चीजें हमारी जिंदगी में वापस आती हैं। ये कारण था कि मैंने इस आजादी के इन एपिसोड्स में सिर्फ मैंने सबके लिए प्रेयर नहीं की कि वो आजाद हो, लेकिन मैंने उससे पहले वो सारे रास्ते बता दिए जहां से ये कमजोरियां वापस आ सकती हैं। मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू इससे पहले कि तू उनके लिए प्रार्थना करे, लेकिन उससे पहले ये टीचिंग दे, शिक्षा दे, वर्ड ऑफ विजडम दे कि ये चीजें वापस कैसे आती है। सो अगर आप किसी भी आजादी के वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले प्रेयर नहीं की गई है, सबसे पहले बताया गया है कि कैसे निकला जा सकता है और कैसे हम वापस गिर सकते हैं, और उसके बाद आपके लिए दुआ हुई है। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों से जिनकी जिंदगी में उन्हें बहुत सारा अकेलापन, खालीपन, हमेशा वो उदास महसूस करते हैं, उन्हें हमेशा किसी की कंपनी की नीड होती है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही अंदर से इनसिक्योर हैं, अकेले हैं, और आप इसमें से जैसे मर से रहे हैं, अगर आपको ऐसी तकलीफ है, मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे लास्ट तक देखिए। और मैं आपको सच कहता हूं, आप इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आप इसमें से निकल आएंगे। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है, और यह वर्ड यूहन्ना के 2 अध्याय में से है। 7 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। आप जानते हैं जब यीशु ने अपनी सेवकाई, व्हेन जीसस स्टार्ट हिज पब्लिक मिनिस्ट्री, जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, तब उसने अपनी सेवकाई के अंदर पहला मिरेकल किया, उसने खालीपन को भरा। Have you noticed? उसे खाली मटकों को, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। बहुत छोटे में यीशु एक विवाह में गए, वहां दाखरस समाप्त हो गया था, और यीशु की मां मरियम ने उसे आकर कहा कि इनका दाखरस समाप्त हो गया है। और बाइबल बताती है, पहले तो यीशु ने कहा कि मेरा क्या काम, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन फिर उसके बाद यीशु ने कुछ लोगों को कहा कि इन मटकों को भर दो पानी से। अगर वो कह रहा है कि भर दो, इसका मतलब वो खाली है। आप जानते हो यीशु का पहला चमत्कार खालीपन को दूर करने जैसा था। उसके बाद उसने उस पानी को दाखरस बनाया, ये तो उसका पहला चमत्कार था। दूसरा, अगर आप आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा यीशु का आखिरी चमत्कार यूहन्ना में रिकॉर्ड है, जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन में, जहां पर यीशु ने, जो चेले मछली पकड़ने के लिए गए थे, उन्हें कुछ नहीं मिला, और जब यीशु ने उनकी बोट को देखा तो कहा जाल डालो, और 153 मछलियां, 153 फिशेस कॉट हुई और उनको पकड़ा गया। एक बार फिर से खालीपन को भरा गया। आप जानते हो खालीपन, अकेलापन, उदास रहना, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु ने आदम के लिए कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम उसके लिए एक सहायक बनाएं। और आप जानते हैं उसके सामने उससे पहले प्रभु बहुत सारे जानवरों को लेके आता है कि कहाँ इसका मन बहल जाए। प्रभु नहीं चाहता था कि ये अपने माइंड में
फ्री रहे। प्रभु चाहते थे कि ये इसका मन जो है वो किसी के साथ लगा हुआ रहे। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि कोई भी जानवर इसके साथ मैच नहीं करता, ये किसी के साथ हैप्पी नहीं है, तब परमेश्वर ने कहा क्यों न मैं इसमें से एक नारी को बनाऊं जो नर में से निकली है, वुमेन मैन में से निकली है, और खुदा ने उसके लिए बनाया। आप इन सारे पैसेजेस को पढ़िए। इवन यीशु ने यूहन्ना में कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खालीपन में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मदर टेरेसा कहती थी सबसे बड़ी गरीबी पैसा होना नहीं है, सबसे बड़ी गरीबी जो है वो अकेलापन है, पॉवर्टी है, वो रियल पॉवर्टी है। आप कहेंगे यस ब्रदर, कंडीशन तो मेरी भी कुछ ऐसी ही है, हजारों की भीड़ में दिखता हूं पर मैं अकेला हूं। अगर आप खुद को अकेला फील करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका अकेलापन सिर्फ और सिर्फ यीशु दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते भी हैं जहां पर दो लोग हैं, पति पत्नी हैं, दोनों अकेले हैं, दोनों ऐसी जिंदगी जी रहे हैं एकदम अकेलेपन की, उनकी जमती नहीं है। हो सकता है कोई रिश्ता कुछ समय तक आपको अच्छा महसूस करवाए, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं 99% लोग डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि सोर्स इंसान है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये करके देखिए, आप बहुत खुश रहेंगे, आप भरपूर रहेंगे, आप कंप्लीट होंगे अपने आप में। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए था, खुदा के करीब चाहिए। और खुदा के करीब जाने के लिए खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अपने आप को वचनों से भरिए। ये जो बाइबल आपको दी गई है इसे पढ़ें और जो कुछ इसमें लिखा गया है उसके बारे में सोचें। जो कुछ सीख रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, जितना हो सके अपने आप को परमेश्वर के वचन में व्यस्त करें, अपने आप को उसमें बिजी करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सोचो आप एक मीटिंग में गए, वहां अच्छी आराधना हो रही थी, आपको महसूस हुआ कि यीशु आपसे प्यार करते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छा वचन चला और आपको वचन में ऐसा लगा कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये सब महसूस किया लेकिन उसके बाद आपने अपनी डेली लाइफ में प्रभु को टाइम नहीं दिया, ये सारी चीजें, अकेलापन, उदासी, इनसिक्योरिटी, सब कुछ वापस आएगा। क्यों? क्योंकि आप उस जगह पे नहीं आए जहां पर इंसान को सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको सलाह देता हूं, अपने आप को फीड करिए, अपने आप को खाना खिलाइए। आपका खाना परमेश्वर का वचन है। उसके बाद अपने आप को पानी दीजिए। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने कहा सामरी स्त्री से, जो जल तू पी रही है वो पी के प्यासी हो सकती है, पर जो जल तुझे मैं दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी न होगी। आप जानते हैं यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे थे। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है, मैंने एक नदी देखी जो मेमने के सिंहासन से निकलकर जमीन पे आ रही थी। ये वही पानी है जिसका जिक्र यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, और ये पवित्र आत्मा है। पहले वचन पढ़िए, खाना खाइए, उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा अपना पानी पीजिए। इसी से आप मजबूत बनेंगे और अकेलेपन पे ओवरकम कर पाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए प्रार्थना तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रार्थना के बाद आप क्या करेंगे वो प्रार्थना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप सब अपना हाथ यहां रखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए, इन्हें आशीष दे, इन्हें छू ले, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें अपनी आत्मा से भर, इन पर रहम कर। सारा अकेलापन यीशु के नाम से दूर चला जाए। हर वो दुष्ट आत्मा जो इनकी फीलिंग्स के साथ खेल रही हैं ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस करें, यीशु के नाम से ये इनकी जिंदगी से दूर चला जाए। शैतान, तेरे प्रभाव को मैं इनकी जिंदगियों पर तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं
अपने लोगों को शांति दे, अपने लोगों को अपनी आत्मा से भर, अपने लोगों को अपने प्रेम से भर। प्रभु, मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन्हें भर दे, इन्हें अपने प्रेम से भर दे, इन्हें अपने अभिषेक से भर दे। खुदावन, इन्हें अपनी रूह से भर दे। आज के बाद ये कभी महसूस न करें कि ये अकेले हैं, पर ये हमेशा विश्वास करते रहें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। होने दे प्रभु, आने वाले दिनों में ये तेरी गहरी उपस्थिति में चल पाएं, जैसे अंकल दिनकरण, कैथरीन कुलमिन और तेरे अन्य दास चलते थे। इन्हें आशीष दे प्रभु। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया होगा, बरकत पाई होगी। एक बार फिर से मैंने आप लोगों के लिए कन्फेशन लिखा है। ये तब बोलना है आपको जब आपको शैतान महसूस करवाए कि आप अकेले हैं। अगर आपको ये कन्फेशन चाहिए, इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और आप कहाँ से हैं, और मैं एडमिन आपको वो आर्टिकल जिसमें कन्फेशन है वो आपको भेज देंगे। यदि आज आपको लगता है कि आज का वचन आपके लिए था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।